गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, जो रीट के अंदर जो साइकोलॉजी का सिलेबस दे रखा है वहाँ पर एक टॉपिक दे रखा है आपके लिए एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 एवं और जो पाठ्यचर्या करके जो टॉपिक है, इस टॉपिक से दोस्तों हर साल मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बता दूं यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट आपके एनसीएफ 2005 से हैं और 1 क्वेश्चन आपका पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या मतलब सिलेबस एंड कैरिकुलम से क्या होता है वो आपका क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें और विद इन 10 मिनट्स के अंदर हम इस कंप्लीट को कवर करेंगे। और आपके लिए मैं बता रहा हूँ, रीट में आपके लिए 2 से 3 नंबर का आपका मटेरियल आपका बिल्कुल ही कवर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको किन किन टॉपिक्स पे और किन किन बातों पर ध्यान देना है, उस बात को समझें। तो पहले तो ये देखें, एनसीएफ 2005 है क्या? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। मतलब नेशनल लेवल की बच्चों को पढ़ाने के लिए एक क्या पाठ्यचर्या होनी चाहिए, क्या कैरिकुलम होना चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ाएं। तो पहले इस बात को समझते हैं कि कैरिकुलम होता क्या है। तो देखिए, कैरिकुलम के बारे में बात करें कि जो कैरिकुलम है एक लैटिन भाषा का शब्द है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन तो यहीं से है आपका, कैरिकुलम आपके कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जो क्यूरेर शब्द से बना है। किससे बनता है? क्यूरेर। क्यूरेर किससे बना है? क्यूरेर शब्द से मिलकर के बना है। और क्यूरेर का अर्थ होता है रेस कोर्स, मतलब दौड़ का मैदान। RACCOURSE, रेस कोर्स मतलब दौड़ का मैदान। अब दौड़ से के मैदान से यहाँ पर क्या मतलब है? तो देखिए, दौड़ के मैदान से मतलब ये है कि जैसे माना कि ये मैदान है और यहाँ पर आपका क्या है? सिलेबस है, और यहाँ पर आपका क्या है? स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट इस मैदान के अंदर दौड़ेगा, स्टूडेंट इस मैदान के अंदर दौड़ेगा जिससे कि अपने उसको किसको प्राप्त कर सके? अपने कैरिकुलम को प्राप्त करे और अपने लक्ष्य को या अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। तो हम इस बात को कहेंगे कि स्टूडेंट दौड़ता है, किस लिए दौड़ता है? कि वो अपने किसको प्राप्त कर सके? लक्ष्य को प्राप्त कर सके। किसको प्राप्त कर सके? लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ठीक है ना? तो ये होता है इसका मतलब। आगे देखते हैं कि एक कनिंघम महोदय है, कनिंघम महोदय ने एक परिभाषा दी है पाठ्यचर्या के बारे में। पाठ्यचर्या होता क्या है? तो उन्होंने बताया कि पाठ्यचर्या कलाकार के हाथ में वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपनी प्रयोगशाला के अंतर्गत, प्रयोगशाला मतलब स्कूल होता है, वह अपनी प्रयोगशाला का मतलब हो गया, क्या हो गया? स्कूल। वह अपनी प्रयोगशाला के अंतर्गत अपनी सामग्री, सामग्री का मतलब होता है स्टूडेंट को अपने अनुसार ढालता है। देखिए दोस्तों, ये परिभाषा इतनी बार पूछी गई है, मतलब मैं ये कहता हूँ कि मैंने कम से कम परिभाषा को 8 से 10 बार मैं देख चुका हूँ कि ये परिभाषा पूछी गई है। और इस बार भी ये संभावना रहेगी कि किसी या तो हिंदी में आपकी परिभाषा पूछ लेंगे, या साइकोलॉजी में पूछ लेंगे, या विज्ञान में आपसे पूछा जा सकता है, गणित, कहीं भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या है इसकी परिभाषा। तो पहले तो अब याद करा देता हूँ आपको। कनिंघम, कसे क, कसे कलाकार, कसे क और कसे कलाकार। आपको गलत नहीं करना है। एक बार सेकंड पीरियड की जो परीक्षा हुई थी मैथमेटिक्स की, उसमें क्वेश्चन ऑप्शन ये थे, कनिंघम था, एक बकिंघम था, बकिंघम। तो आपको ये समझना आना है कनिंघम, बकिंघम और है ना, इस प्रकार से थे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो कसे का, कसे कनिंघम। तो मतलब जो पाठ्यक्रम है, एक कलाकार कहेंगे टीचर। जैसे कि पाठ्यक्रम या जो कैरिकुलम है मेरे हाथ में वह साधन है, मतलब पाठ्यचर्या कलाकार के हाथ में वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपनी प्रयोगशाला मतलब स्कूल के अंतर्गत स्टूडेंट को अपने अनुसार डालता है। तो देखिए, जैसे मेरे पास पहले से पाठ्यक्रम दे रखा है या पाठ्यचर्या दे रखी है, तो मैं उसके अनुसार स्टूडेंट को क्या करूँगा? ढालूंगा। ठीक है ना? देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या होता क्या है। मैं इसको ही आपके लिए क्लियर करूँगा, बस आप वीडियो में बने रहें। ठीक है ना? आपकी कन्फ्यूजन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। पहले हम एनसीएफ को कवर करते हैं। एनसीएफ के बारे में बात करें कि पहले ये देखें कि एनसीएफ के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, एनसीएफ 2005 की जो अध्यक्षता की है वो किसने की है? प्रोफेसर यशपाल ने की है। किसने की है? प्रोफेसर यशपाल ने की है, जो आपके यूजीसी के क्या रह चुके हैं? अध्यक्ष रह चुके हैं। यूजीसी के क्या रह चुके हैं? अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इससे आपको ज्यादा मतलब नहीं है, आपको केवल एनसीएफ से मतलब है। तो आपसे पूछा जाए कि एनसीएफ का अध्यक्ष कौन है, तो प्रोफेसर यशपाल। कौन है? प्रोफेसर यशपाल। अब देखो, जब एनसीएफ जब बनाया गया है तो एनसीएफ का क्या होगा? कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। मतलब एक बेस्ट चीज इसकी क्या थी? मतलब एक एज लाइक ए स्लोगन हम ये कहें कि मतलब मेन फंक्शन इसका क्या था। तो देखिए, एनसीएफ फॉर्मूला के नाम से वो जारी किया गया था कि एमसीएफ जो एनसीएफ है हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा। तो उन्होंने जारी किया था लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब हम बच्चे को सिखाएंगे विदाउट बर्डन, बिना बोझ के हम बच्चे को सिखाएंगे। तो इस क्रांति के अंतर्गत
मतलब ये जो रिवॉल्यूशन थी एज लाइक एनसीएफ 2005, जिसमें ये कहा गया कि शिक्षा बिना बोझ के, मतलब बच्चे को हमें शिक्षा देनी है तो बच्चे में क्या नहीं, उस शिक्षा को बर्डन नहीं बनाना है, उसको बड़े इंजॉयमेंट के साथ देनी है, उसे खिला करके मतलब अच्छे तरीके से उसको मतलब प्ले कराना है, उसको खिलाना है कि आप खेलिए समझिए, तब जा करके उसको क्या देनी है, हमें एजुकेशन देनी है। तो लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की गई, तो ये भी याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनसीएफ 2005 का फॉर्मूला क्या था। तो एनसीएफ 2005 का फॉर्मूला था लर्निंग विदाउट बर्डन। और एक और क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है, कितने फोकस समूहों पर चर्चा की गई थी, मतलब यहाँ जो चर्चा की गई और एनसीएफ 2005 में निकाल करके दिए कि भाई देखो इतने हमारे जो टारगेट्स हैं इनके ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो वो टारगेट्स कितने थे, 21 थे। कितने टारगेट्स थे, 21 टारगेट्स थे, जो नेशनल लेवल पर क्या कर दिए गए थे, लागू कर दिए गए। नेशनल लेवल पर क्या कर दिया गया, इनको लागू कर दिया गया था। और देखिए इसमें क्या कहा गया, ये यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ये मानिए सारा के सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके लिए, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं आपका, ये बिल्कुल निश्चित है। प्रारंभिक शिक्षा में क्या कहा गया, प्रारंभिक शिक्षा में ये कहा कि जो भी प्रारंभिक शिक्षा वो हमें किस भाषा में दी जानी चाहिए, स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए। जिस आप एरिया में रह रहे हो, जिस एरिया की जो लैंग्वेज लगती है, उसी लैंग्वेज में आपको अध्यापक को उसी लैंग्वेज में विद्यार्थी के लिए शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा एनसीएफ 2005 में बिल्कुल ही क्लियर शब्दों में कह दिया गया, ठीक है ना। अब और देख लेते हैं एनसीएफ 2005 के उद्देश्य क्या थे। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में बात की तो इन्होंने ये कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना है। मतलब एक बच्चे के अंतर्गत जो हमारा देश है, हमारा उस देश से रिलेटेड जो भी मूल्य हैं, जैसे राष्ट्रीयता की भावना का जो मूल्य है, या हम ये कहें कि मतदान देने का जो मूल्य है, आप इलेक्शन किस प्रकार से लड़ेंगे या इलेक्शन किस प्रकार से, आप वोटिंग किस प्रकार से करोगे, ये जो सारे काम है ये लोकतांत्रिक मूल्य कहलाते हैं, ठीक है ना। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का डेवलपमेंट करना। साइंस के थ्रू क्या किया गया, साइंस के थ्रू ये किया गया, जो भी जिज्ञासु प्रवृत्ति के बालक हैं उनके अंदर सृजनशीलता का डेवलपमेंट करना है। किसका डेवलपमेंट करना, सृजनशीलता का डेवलपमेंट करना। गणित में क्या कहा, गणित में सिंपल सी बात कही कि गणना करने की क्षमता का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। ये गणित का क्या है उद्देश्य है कि गणना करने की क्षमता का डेवलपमेंट होना चाहिए। और इसमें मेन बातें क्या की गई, सबसे अच्छी जो बात की गई थी वो यहाँ पर ये की गई, देखिए रटने की प्रवृत्ति से मुक्त किया गया। मतलब कोई भी बच्चे को रटाने की जरूरत नहीं है, उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा समझाइए या उसके लिए क्या कराइए, प्रैक्टिकल कराइए। क्या कराइए, प्रैक्टिकल कराइए, जिससे कि बच्चा उस टेक्निक को, उस कार्य को बच्चा क्या कर सके, सीख सके। और देखिए क्या गया, चहुमुखी विकास पर बल दिया गया। मतलब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर बल दिया गया कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सब तरीके से होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बच्चा उसकी पढ़ने में 90 से अबव परसेंटेज आती है, बट लेकिन वो बिल्कुल इंट्रो टाइप का है, मतलब इंट्रोवर्ट है वो, मतलब अंतर्मुखी टाइप का बच्चा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे बहिर्मुखी बनाना है और एक्सपर्ट बनाना है। वो प्लेइंग में भी अच्छा होना चाहिए, वो किसी गेम्स में भी अच्छा होना चाहिए, और वो एजुकेशन भी अच्छा होना चाहिए, वो लेक्चर देने में भी अच्छा होना चाहिए। तो एक बच्चे का जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, क्रियात्मक रूप से, सब तरीके से विद्यार्थी का क्या करना है, डेवलपमेंट हमको करना है। इस बात पर जोर दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना, इसको याद कर लेना आप कि चहुमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए किस में बल दिया गया था, एनसीएफ 2005 में बल दिया गया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका मतलब क्या होता है, ज्ञान को बाहरी जीवन से कनेक्ट करना। ज्ञान को बाहरी जीवन से क्या करना, कनेक्ट करना। ये भी एनसीएफ 2005 में बात कही गई कि जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है दोस्तों, वो आपका बाहरी जीवन, जो आपका सामाजिक जीवन है, जो आपका सामाजिक परिवेश है, वहां पर वो आपका ज्ञान दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है रटंत विद्या, ऐसे कहा भी गया रटंत विद्या फलंत नहीं। तो रटने वाली जो विद्या है वो आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। आपको यहाँ पर क्या करना है, रटने के साथ साथ उस बात को समझ लेना है और अप्लाई इन योर सोशल लाइफ। उसे सोशल लाइफ में क्या करना है, उसको अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ जो एनसीएफ की जो क्वेश्चन है मैंने आपके लिए बुला के रख दी है, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, दूसरा क्वेश्चन परिभाषा, तीसरा क्वेश्चन ये कौन सी भाषा था, लैटिन भाषा का क्यूरेट शब्द है, रेस कोर्स, और एनसीएफ के 21 फोकस समूह, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा, ये भी क्वेश्चन है। लर्निंग विदाउट बर्डन, ये इसका फॉर्मूला है या सूत्र कहें या आदर्श वाक्य कहें, एनसीएफ 2005 का ये है ही है। उसके बाद आगे चलते हैं, एक शब्द आता है दोस्तों, देखो एक तो आता है सिलेबस और एक आता है कैरिकुलम।
सिलेबस एंड कैरिकुलम। देखिए मोस्टली होता ही है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि गुरुजी सिलेबस क्या होता है और कैरिकुलम क्या होता है। तो देखिए सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ। सिलेबस से मतलब ये है कि जैसे स्टूडेंट और अध्यापक को पढ़ाना क्या है और स्टूडेंट को पढ़ना क्या है, उनके बीच में एक सिलेबस जारी किया जाता है। जैसे रीट का सिलेबस आपका जो भी है BSER है, उसने क्या कर दिया, जारी कर दिया कि दोस्तों आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, केवल आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो जो पढ़ने से रिलेटेड है, केवल उसका एजुकेशन क्षेत्र से जब रिलेशन होता है, तब वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा पाठ्यक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, पाठ्यक्रम का मतलब ये हमारा सिलेबस है। तो देखो क्या है, लेकिन पाठ्यचर्या क्या है, जो पाठ्यचर्या के बारे में बात की, तो पाठ्यचर्या तो ये आपने समझ ली है। पाठ्यचर्या तो ये है कि जो भी हम विद्यार्थी को ज्ञान दे रहे हैं, शैक्षिक रूप से तो देंगे ही देंगे, शैक्षिक रूप के साथ साथ मतलब हम उसको शारीरिक रूप से भी देंगे, उसको क्रियात्मक रूप से भी देंगे, उसको भावात्मक रूप से भी देंगे, उसको आर्थिक रूप से भी देंगे। मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है विद्यार्थी का। मतलब जितने भी क्षेत्र हैं उनमें विद्यार्थी को हमको परफेक्ट बनाने की कोशिश करनी है। अब अंतर देख लेते हैं एक बार, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, पाठ्यक्रम के बारे में बता रहा हूँ कि पाठ्यक्रम क्या है, एक सीमित प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पाठ्यक्रम का जो सीमित किस तरीके से होगी कि पाठ्यक्रम है वो बिल्कुल क्या है, आपके शैक्षिक क्षेत्र से रिलेशन रखता है कि आपको पढ़ना क्या है और आपको पढ़ाना क्या है, इससे केवल रिलेशन रखता है क्या, आपका पाठ्यक्रम। लेकिन पाठ्यचर्या विस्तृत क्यों है, पढ़ाने के साथ साथ इसमें काफ़ी सारे हम बोल सकते हैं, आपने सब सुना हो कैरिकुलम एक्टिविटीज़, सुना है ना। तो पढ़ाने के साथ साथ इसमें कैरिकुलम एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड होती हैं। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ इसका रिलेशन है वो शैक्षिक क्षेत्र से होता है और इसका रिलेशन है शैक्षिक क्षेत्र के साथ साथ शैक्षिक क्षेत्र से होता है। मतलब ये एजुकेशनल है, ये एजुकेशनल प्लस को एजुकेशनल, ये दोनों प्रकार से इसका रिलेशन होता है। तो देखिए दोस्तों, आप शायद इस बात को समझ गए होंगे, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या। केवल पढ़ने से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो तो पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम के पढ़ने से रिलेटेड तो क्या हो गया, सीमित हो गया। लेकिन पाठ्यचर्या ऐसा लागे क्या विस्तृत है, बहुत बड़ी चीज है, तो इसीलिए क्या है, बड़ा है, शैक्षिक क्षेत्र के साथ शैक्षिक। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा गया क्वेश्चन है शैक्षिक क्षेत्र के साथ साथ शैक्षिक कौन होता है, तो शैक्षिक क्षेत्र के साथ साथ क्या होता है, पाठ्यचर्या होती है। एंड में और देखिए, पाठ्यक्रम मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, पाठ्यक्रम मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रकरण आधारित पाठ्यक्रम और एक होता है चक्रण आधारित पाठ्यक्रम। एक प्रकरण आधारित पाठ्यक्रम है और एक चक्रण आधारित पाठ्यक्रम है। तो प्रकरण का मतलब ये होता है कि जब, प्रकरण मतलब टॉपिक, प्रकरण मतलब टॉपिक, जब एक टॉपिक का ज्ञान एक ही क्लास के अंतर्गत दे दिया जाए, तब वो क्या कहलाता है, प्रकरण आधारित ज्ञान कहलाता है। जैसे हम बात करें कि एक टॉपिक दे रखा है महाराणा प्रताप का, महाराणा प्रताप का जो टॉपिक दे रखा है वो कक्षा 8 में दे रखा है माना कि। अब क्या होगा, महाराणा प्रताप ने जो भी सामाजिक कार्य किए, जो भी सांस्कृतिक कार्य किए, या इसने जो भी युद्ध लड़े, ठीक है ना, या इसकी जो भी राजनीतिक पॉलिसी थी, यदि सारी चर्चा कक्षा 8 के किसी एक ही टॉपिक के अंदर कर दी जाती है, तब वो हमारा क्या कहलाता है, प्रकरण आधारित कहलाता है। बट लेकिन दोस्तों, प्रकरण आधारित की जो चर्चा होती है वो बड़ी क्लासेस में होती है। जैसे हम बात करें कि BA की क्लास हो या MA की क्लास हो, वहां पर प्रकरण आधारित टॉपिक्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एक प्रकरण पे पूरी की पूरी किताब होती है, 30-40 पेज तो मिनिमम आपको एक टॉपिक के ऊपर मिल ही जाते हैं। हमारे यहाँ जो छोटी क्लासेस होती हैं उनमें एक पाठ्यक्रम चलता है चक्रण आधारित। कौन सा, चक्रण आधारित। चक्रण आधारित से मतलब क्या है कि जैसे महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा सा कक्षा 8 में बता दिया, फिर उसी महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा सा कक्षा 9 में बता दिया, उसी महाराणा के प्रताप थोड़ा सा और अपना कौन सी किताब क्लास में बता दिया, 10वीं क्लास में बता दिया। तो इस प्रकार से क्या होगा, चक्र के रूप में थोड़ा थोड़ा ज्ञान क्या किया जा रहा है, डिलीवर किया जा रहा है, तब वो क्या कहलाता है, चक्रण आधारित पाठ्यक्रम कहलाता है। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, यहां से आपके बिल्कुल क्वेश्चन बनेंगे, आप इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझ लें, इसमें 8-10 बातें हैं उनको अच्छे से याद कर लें। मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ से आपकी 3 से 4 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। ठीक है, और इस परिभाषा को पक्की याद करना, कासे का कासे कनिंघम, कासे कलाकार। ठीक है ना दोस्तों, और अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी समस्या आती है तो हमारी जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट जाके जरूर करें। थैंक यू सो मच।